Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. Welcome back to new video. आज हम क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स। जो गुड्स होते हैं बच्चों, सामान जो होता है उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से उनकी जनरल एंट्री प्रिपेयर होती है। तो सबसे पहले होता है बच्चों ड्रॉइंग इन गुड्स। जो पहला ट्रांजैक्शन है वो है ड्रॉइंग्स इन गुड्स। अब ड्रॉइंग्स इन गुड्स का क्या मतलब हुआ? कंपनी है, फर्म है और ये क्या है? ओनर। और इसने क्या विड्रॉ कर लिया अपने बिजनेस से? गुड्स। ठीक है, जो भी जिस भी चीज का ये बिजनेस करता होगा उससे उसने क्या विड्रॉ कर लिए? गुड्स विड्रॉ कर लिए। तो इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री बनेगी कह रहा है ये। तो अब आप इस बात को इस तरीके से समझिएगा, जब भी बिजनेस का ओनर गुड्स खरीदता है, गुड्स क्या करता है? परचेज करता है। तो जब भी वो परचेज कर रहा है मतलब इस कमरे के अंदर गुड्स आ रहे होंगे, आ रहे, फिर परचेज करेगा तो फिर आएंगे, इस तरीके से गुड्स आ रहे होते हैं। तो परचेज जब भी करता है, तो अगर आपको याद होगा, आप हमेशा कौन सी एंट्री बनाते थे? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या बनाते थे? परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स हम खरीद रहे होते हैं, तो जब भी इसके अंदर गुड्स आ रहे होंगे, ठीक है, हम खरीद रहे होंगे, तो उस टाइम उसको क्या किया जाता है? डेबिट। उसको उस टाइम क्या किया जाता है? डेबिट। अब टॉपिक क्या है? ड्रॉइंग्स इन गुड्स। अब इसमें गुड्स आ नहीं रहे बच्चों, यहां से गुड्स निकल रहे होंगे। अब ओनर अपने घर को ले गया, ठीक है, ओनर अगर अपने घर को ले जा रहा है तो ये जो 3 डब्बे थे ये तो यहां से निकल जाएंगे, अब तो बचेंगे नहीं, और उसके बदले कोई पैसा भी नहीं मिल रहा। अगर बेचते तो सेल्स बोलते, बेचते तो क्या बोलते? सेल्स। लेकिन यहां तो हम फ्री में जा रहा है, ओनर अपने घर ले जा रहा है तो फ्री में ले जा रहा है। तो जब गुड्स आते हैं तो उसको क्या करा जाता है? डेबिट। और जब गुड्स फ्री में विड्रॉ हो जाते हैं, फ्री में निकाल दिए जाते हैं, जिसके बदले हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें उस परचेज को क्या करना होता है? क्रेडिट। कि डब्बे कम हो गए, और किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज को ही। तो आ गई बात समझ में? तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि उतने डब्बे कम हो जाएंगे। उतने डब्बे क्या हो जाएंगे? कम, जितने हमने ड्राइंग करी होगी। तो समझ में आया? जब भी हम डब्बे विड्रॉ करेंगे, गुड्स हम विड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, और हमें उसके बदले पैसे नहीं मिल रहे, तो उस टाइम पे परचेज को क्या करा जाएगा? क्रेडिट। और अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज को क्या किया जाएगा? डेबिट। अब सब इसी बात पे आगे से हम डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हमने गुड्स कैसे दिए? चैरिटी। चैरिटी मतलब क्या होता है? ऐसे दान दे देना। चैरिटी मतलब क्या होता है बच्चों? दान दे देना। तो क्या उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अब गुड्स तो जा रहे हैं, इसमें से गुड्स तो कम हो रहे होंगे, तो क्या करना चाहिए? परचेज को क्रेडिट कर देना चाहिए। तो एंट्री क्या बनेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगी हम यहां पे मेंशन कर देंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है जो नेक्स्ट होता है गुड्स गिवन
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जस्ट अ मिनट, goods distributed as free sample, गुड्स हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फ्री सैंपल में, ठीक है, हमने फ्री में बांट दिए। तो अब जब फ्री में बांटे तो पैसे आए होंगे, नहीं आए होंगे, और जब पैसे नहीं आ रहे लेकिन गुड्स तो जा रहे, इसीलिए फिर परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जब हम फ्री में बच्चों गुड्स देते हैं, क्या करते हैं, फ्री में हम गुड्स देते हैं, तो उसको बोला जाता है हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो फ्री में बांटने का मतलब होता है कि हम उसका क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। और बच्चों लास्ट जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। थेफ्ट मतलब क्या होता है बच्चों, क्या हो गई, चोरी हो गई। फायर मतलब क्या होता है, आग लग गई, क्या लग जाना, आग लग जाना। तो कह रहा है अगर आपके यहाँ चोरी हो गई या आग लग गई, तो अब आप सोच के बताइए, चोरी हो रही है, चोरी हो रही है तो इसमें गुड्स बढ़ेंगे या कम होंगे, कम होंगे, और पैसे नहीं मिलेगा तो परचेज क्रेडिट। और आग लग गई तो ये गुड्स जल जाएंगे, कम हो गए, खत्म हो गए, फिर भी क्रेडिट, परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब जो भी होगा इन दोनों में से, लॉस बाय थेफ्ट हो चाहे लॉस बाय फायर हो, वो दोनों डेबिट हो जाएंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो चाहे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और अगर आग जली होगी तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट कौन हो जाएगा, परचेज अकाउंट। जो भी अमाउंट होगी हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। आ गई बात समझ में। तो ये जो चार ट्रांजेक्शन्स थे, स्पेशल ट्रांजेक्शन थे, जिसमें हम गुड्स से रिलेटेड बातें कर रहे थे, और गुड्स में इसके बदले हमें पैसे नहीं मिल रहा था, एक तरीके से हम इसको फ्री में यूज कर रहे थे। तो फ्री में करेंगे तो परचेज हमेशा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब एक क्वेश्चन करते हैं इन गुड्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन है, पास जनरल एंट्रीज फॉर दी फॉलोइंग। तो हम आप फॉर्मेट में बनाइएगा, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं वन बाय वन। फर्स्ट, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000। प्रोप्राइटर ने क्या क्या विड्रॉ किया, कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। तो जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, उसने दो चीजें विड्रॉ करी हैं, कैश भी और गुड्स भी, ठीक है। क्या क्या विड्रॉ किया है, कैश और गुड्स। तो वो जो भी चीजें प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है उसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब क्या क्या विड्रॉ करा है, एक कैश विड्रॉ करा है तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। और गुड्स विड्रॉ करे हैं तो गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं, अभी अभी समझाया था, परचेज अकाउंट। अब कैश कितने का था, 20,000, तो कैश में लिख देंगे 20,000। गुड्स कितने के थे, 10,000, तो 10,000 लिख देंगे। 20 और 10 दोनों मिला के कितना आएगा, 30,000। आ गई बात समझ में। सेकंड,
अब कह रहा है गुड्स फॉर 5,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। आपने 50,000 के गुड्स आपने 50,000 के गुड्स किस पे दे दिए? चैरिटी में। ये वाले देखिएगा, गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी में दे दिए। तो क्या एंट्री बनेगी? आपको बताया था चैरिटी डेबिट हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। तो बच्चों इसमें ना सेल्स प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता है, सेल्स प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो चैरिटी गुड्स थे कितने के? 50,000 के। गुड्स थे कितने के? 50,000 के। ठीक हो गया, सेल्स प्राइस से कोई भी मतलब नहीं होता। फिर कह रहा है हमने गुड्स कैसे बांट दिए? फ्री सैंपल। गुड्स हमने कैसे बांट दिए? फ्री सैंपल में। अब जब हम गुड्स को फ्री सैंपल में बांटते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एडवर्टीजमेंट। क्या बोला जाता है? एडवर्टीजमेंट। तो थर्ड एंट्री बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। कितने का एडवर्टीजमेंट कर रहा हमने? 25,000 का। कितने का एडवर्टीजमेंट करा हमने? 25,000 का। अब देखो फोर्थ पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान से देखना, चोरी हो गई है। कह रहा है गुड्स वर्थ 50,000, गुड्स कितने के? 50,000 के, एंड कैश 20,000, और कैश 20,000 का स्टोलन बाई एम्प्लॉइज। तो जो गुड्स था, सामान था, वो तो बच्चों 50,000 का चोरी हुआ है, कैश भी चोरी हुआ है। किसने चोरी किया है? एम्प्लॉइज ने। ठीक है, किसने चोरी किया है? एम्प्लॉइज ने। तो क्या एंट्री बनेगी? लॉस बाय थेफ्ट। क्या चोरी हो रहा है? फोर्थ एंट्री में यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हुई है तो थेफ्ट आएगा, अकाउंट डेबिट। अब दो चीजों की चोरी हुई है, एक तो कैश और एक गुड्स। गुड्स को क्या बोलते हैं हम? परचेज। गुड्स थे कितने के? 50,000 के। कैश कितने का है? 20,000 का। तो टोटल कितना हो गया? 70,000। समझ में आई बात? तो लॉस बाय थेफ्ट लिखा, कैश चोरी हुआ 20,000 का, गुड्स चोरी हुए। गुड्स को किस नाम से लिखेंगे? परचेज। अब बच्चों लास्ट बचा है। ठीक है, लास्ट में एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। 1,00,000 के गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। अब उसके आगे भी लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60%। तो ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम इतने को नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जितनी मैंने बातें अंडरलाइन कर रखी हैं उतने की ही जनरल एंट्री बनाएंगे। क्या लिखा? गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। फिफ्थ पॉइंट, तो इस बार क्या लिखेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट। कितने का? 1,00,000। तो क्लियर हो गई बात? तो ये थे स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। तो यहाँ पे बच्चों हमारे जनरल एंट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट हो गए। आप बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे हम GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।